Hello everyone, welcome back to my channel. Let's discuss second part of this chapter. So last वीडियो में हमने altitude, pressure, winds तक complete कर लिया था. Now we are going to discuss the next part of it, जो कि है the seasons. तो सबसे पहले सीजन्स में हमने ऑब्वियसली बात करी थी कि जहाँ एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ फ्यू वीक्स और मंथ्स तक वेदर कंडीशन सिमिलर है तो वहाँ से बनता है अपना सीज़न. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंटर की. तो विंटर में क्या होती है, ठंड होती है, ठंडा मौसम रहता है, जिसकी वजह से हम इसे कोल्ड वेदर सीज़न कहते हैं. अब इसका टाइम पीरियड क्या है, इसका टाइम पीरियड होता है मिड नवंबर से लेकर फरवरी तक. ठीक है, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दिसंबर और जनवरी. ये दो मंथ्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ठंड रहती है, इसी वजह से हम इसे कोल्डेस्ट मंथ्स भी कहते हैं. ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर बेसिकली डिक्रीज हो रहा होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ. साउथ से ऐसे 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 नॉर्थ की तरफ जाते हुए जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल डिक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में ज़्यादा ठंड होती है एज़ कम्पेयर टू साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, तो मोस्ट जो पार्ट है हमारा इंडिया का या मोस्टली जो स्टेट्स हैं ड्यूरिंग विंटर उनका जो सीज़न रहता है वो ड्राई रहता है. अब क्यों रहता है, तो इसमें हम देख रहे हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में क्लीन स्काई होता है. ठीक है, टेम्परेचर भी लो है, ह्यूमिडिटी भी लो है, जिसकी वजह से वो सीज़न अपने आप में ड्राई कंसिडर हो जाता है. ठीक है, वहीं पे सर्दियों में भी बारिश होती है एज वी ऑलरेडी नो. तो उसे क्या कहा जाता है, महावात कहा जाता है. तो इस टाइम पे क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण या कह सकते हो कि वेस्ट की तरफ से क्या आ रही है, हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से बादल साथ में आ रहे हैं और बारिश होने लगी है, तो उसे महावात कहा गया है. ठीक है, बट ये एक ये जो सर्दी वाली बारिश होती है ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है हमारी रवि जैसी क्रॉप्स उगाने के लिए, जिसमें हमारी वीट भी आती है एक. ठीक है, और वहीं पे पेनिनसुलर रीजन बेसिकली जो साउदर्न इंडिया का पार्ट होता है वहाँ पे माइल्ड या कोई हल्की ठंड होती है या उतनी कोई सेवर ठंड ऑब्वियसली नहीं पड़ती है जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पड़ती है. ठीक है, सो ये हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद हम बात करते हैं समर सीज़न. अब समर सीज़न में क्या होता है, गर्मी रहती है, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हॉट वेदर सीज़न इसे कहा जाता है. मार्च टू मई का इसका टाइम पीरियड है. पेनिनसुलर इंडिया में इस टाइम पे लो टेम्परेचर रहता है. ठीक है, बट हम अभी भी देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में गर्मी रहती है और इस टाइम पे लू भी चलती है, जिससे बचने के लिए हम कई तरह के मेजर्स अपनाते हैं. ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है, डस्ट स्टॉर्म्स भी आ जाती हैं, तूफ़ान आ रहा होता है, बहुत सारी धूल मिट्टी लेके आ रहा होता है. ठीक है, और कई बार तो उसी तूफ़ान में वायलेंट हवाएं भी चल रही होती है. तूफ़ान तो आ रहा है लेकिन कई बार इतनी ख़तरनाक हवाएं भी चल रही होती है जिसकी वजह से बहुत हैवी रेनफॉल भी होता है, क्योंकि अपने साथ वो बादल भी लेके आ रही होती है. टोरेंशियल डाउनपॉर्स ऑब्वियसली, जिसे कि वेस्ट बंगाल में क्या कहा जाता है, काल वैसाखी कहा जाता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि एकदम से क्या होता है, सडनली बारिश हो जाती है और वो बारिश भी कोई लो रेनफॉल या हैवी रेनफॉल है और बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्या होगा, फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाएगी, फ्लड आ जाएगा. ठीक है, और ऑब्वियसली टॉरेंशियल का मतलब ही यही है कि बारिश का एकदम तेज से आना, फोर्सफुली आना, हैवी नेचर होना, बहुत वो खतरनाक मौसम जैसे हम बात करते हैं, तो वो है काल वैसाखी. उसके अलावा फिर हम समर में एक और चीज़ देखते हैं, मैंगो शावर्स. अब मैंगो शावर्स क्या है, ठीक है, तो क्या होता है, अप्रैल और मई के टाइम पे बेसिकली क्या होता है कि बारिश होती है. ठीक है, तो ये बेसिकली प्री मॉनसून
शावर आप कह सकते हैं। शावर मतलब इतनी मात्रा में बारिश नहीं होती है, बारिश हो रही होती है जनरली, नॉर्मल न्यूट्रल वे में आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये प्री मॉनसून शावर है। अब इसे मैंगो शावर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है मैंगोज़ के पकने में। आम पकने का टाइम हो जाता है ना, तो आम पकने में जो ये बारिश होती है ना, इस टाइम पे ये एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेनी सीज़न की। तो रेनी सीज़न की हम बात करें तो ये अर्ली जून से स्टार्ट होता है। वेस्टर्न घाट्स में जो रेनी सीज़न में जो बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो 250 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। और मैक्सिमम जो रेन होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ दी कंट्री, जिसमें कि हमारे 7 सिस्टर्स आते हैं, वहाँ पे होती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मोजीराम। इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ ऐसा ही आ रहा था। तो ये बेसिकली मेघालय में ये प्लेस है, खासी हिल्स के पास। तो यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो यहाँ होती है। सो इसी वजह से हाईएस्ट रेनफॉल एरिया इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। ये आप पिक भी देख सकते हैं यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं राजस्थान या अदर मतलब राजस्थान या गुजरात के कुछ इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पे इतनी बारिश नहीं हो रही होती है, ओके ओके वाली बारिश हो रही होती है। यू कैन कंसिडर कि लो रेनफॉल वहाँ पे होता है। वहीं पे क्या होता है साथ में, रेनफॉल में ब्रेक्स इन रेनफॉल, मतलब बारिश बीच में नहीं हो रही होती है। कुछ दिन साफ चल रहा होता है, फिर बारिश हो रही होती है। कुछ दिन क्लियर नॉर्मल चल रहा होता है, फिर बारिश होती है। तो इसी को मतलब बेसिकली ब्रेक्स इन रेनफॉल कहा गया है, ठीक है। उसके बाद बहुत से इलाकों में हेवी रेनफॉल भी होता है। अब उस हेवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है सॉरी, उस हेवी रेनफॉल की वजह से बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, और हमारी लाइफ प्रॉपर्टी दोनों को ही नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और कई बार इरेगुलर रेनफॉल्स भी होते हैं कहीं एरियाज में, ठीक है। रेगुलरली नहीं हो रहे, बीच बीच में इंटरवल में हो रहे हैं, जैसे लाइक ब्रेक्स हो रहा है, ब्रेक्स वाला सीन है उसी तरीके का, बट उसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं द ट्रांजिशन सीजन। तो अब ये कौन सा सीजन है, चलो पढ़ते हैं उसके लिए। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर क्या होता है कि द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बिकम वीकर। साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट से जो हवाएं आ रही होती है, जितनी तेजी से आ रही होती है, समझ लो उनका प्रेशर इतना तेज था, अब वो स्लो होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, अब अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हो रहा है। तो अब क्या ठंड आने वाली है ना, दिसंबर और जनवरी तो मोस्ट ठंड वाला सीजन माना जाता है, ठीक। हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। अभी तक फिर भी जो है मॉनसून चल रहा था, बारिश हो रही थी, गर्म मौसम था। अब ड्राई विंटर की तरफ ये बढ़ रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। स्काई क्लियर है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, डे टेम्परेचर वहीं पे हाई है, गर्मी हो रही है दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे एकदम ठंडा मौसम है, प्लीजेंट सा मौसम है। और इस टाइम पे हम घूमना ऑब्वियसली पसंद करते हैं। तो ये मौसम में अब बता रहा है कि अभी नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है, अब ठंड आएगी बिल्कुल, जो दिसंबर एंड जनवरी वाली हम ठंड की बात करते हैं, ठीक है। अब वहीं पे हम बात करते हैं कि अक्टूबर हीट किसे कहा गया है, ठीक है। अक्टूबर हीट में क्या होता है, जब बारिश रुक जाती है बेसिकली सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, तो क्लाउड्स ऑब्वियसली, बारिश रुक गई है, किस वजह से बारिश हो रही है, क्लाउड्स की वजह से हो रही है। अब क्लाउड्स जो है चले गए हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पढ़ा था क्लियर स्काई है, ठीक है। क्लियर स्काई है तो सनलाइट अब डायरेक्टली पड़ रही है धरती पे, ठीक है।
या लैंड पे जो भी है, तो वहाँ तो वो गर्म रहेगा, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। बट वहीं पे साथ में अभी मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र या ह्यूमिडिटी आप कह सकते, मॉइस्चराइज़र नहीं, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी अभी भी है टेम्परेचर में, सॉरी वेदर में या एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड को अक्टूबर हीट के नाम से जाना गया है। क्या है, आसमान तो क्लियर है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और गर्मी पड़ रही है, साथ में अभी भी ह्यूमिडिटी है। बट रात के टाइम पे ठंडा एंड प्लीजेंट मौसम है। तो वो जो दिन वाला टाइम है बेसिकली वो अक्टूबर हीट का टाइम है। ठीक है, और कई कई एरिया पे साइक्लोनिक रेंज भी होती है। ये बेसिकली जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे साइक्लोनिक रेंज होती है बेसिकली। जैसे हमारा बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, उसके आसपास के जो साउदर्न इंडिया का जो पार्ट आता है वहाँ पे ये सब साइक्लोनिक रेंज होती है। ठीक है, तो आज के लिए इस सेकेंड पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो and subscribe my channel Police Tutor.